सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, इस समय भारत के MMRCA टेंडर को लेकर के जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक तरफ बोइंग और लॉकहीड मार्टिन अपने जो जहाज़ हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं रशिया और स्वीडन भी इस रेस में काफ़ी आगे हो गए हैं। लेकिन अब हम जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से एनालिसिस में कि किसके चांसेस कितने ज़्यादा हैं और किसके साथ जाने पर भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हम बात शुरू करते हैं अपनी बोइंग से। बोइंग ने सबसे पहले इस कॉन्टेस्ट में ये कहा था कि अगर भारतीय वायुसेना उसके F-18 हॉर्नेट को सेलेक्ट करती है तो भारत के लिए काफ़ी एडवांटेज होगा, क्योंकि बोइंग का ये कहना था कि अगर भारतीय वायुसेना बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट को लेती है तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में विचार कर सकते हैं और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत वो अपनी एक पूरी फैसिलिटी को भारत में ही लगा के रखेंगे, और जिसके बाद से ये माना गया था कि बोइंग एक अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है। लेकिन उसके बाद रेस में कूदा लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन अपने रीब्रांडेड F-16 यानी कि F-21 को लेकर के इस रेस में आया। शुरू में F-21 की काफ़ी आलोचना हुई, कहा गया कि F-16 को रीब्रांड किया गया है, लेकिन बाद में लॉकहीड मार्टिन ने क्लियर किया कि इसके जो एवियोनिक्स हैं, इसके जो रेडार्स और सेंसर्स हैं वो किसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से अच्छे हैं या उसी के बराबर के हैं। साथ ही उसने ये भी कहा कि इसके बहुत सारे सेंसर्स हैं जो सीधा F-35 से उठाए गए हैं, लेकिन इस पे भारत ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन ये सब चल ही रहा था तो आपको बता दें कि राफेल के इस मामले में कूदने के बाद जो बोइंग है उसने अपना पूरा ध्यान जो है वो F-18 का हटा करके एयरफोर्स से नेवी पर शिफ्ट कर लिया। अब F-18 सुपर हॉर्नेट भारतीय नौसेना के लिए बोइंग ऑफर कर रहा है। लेकिन क्या बोइंग इस रेस से बाहर हुआ? दरअसल नहीं हुआ। बोइंग ने क्या किया, F-18 को हटाने के बाद इसी रेस में अपने F-15EX जो कि F-15 का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसे भारत के सामने रखा। और इसकी खासियत बताते हुए बोइंग के ऑफिशियल्स ने भारत को ये बताया कि F-18 पूरी तरीके से एक अच्छा एयरक्राफ्ट है और इसे भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका इंजन काफ़ी इन्हेंस है, इसके जो रेडार्स हैं, इसका जो पूरा वेपन स्ट्राइक पैकेज है वो भारत के ज़रूरत के हिसाब से वो कस्टमाइज़ करने के लिए तैयार है। साथ साथ बोइंग ने यह भी कहा कि अगर भारत F-15 को लेता है तो वो F-15 किसी भी और देश को नहीं बेचेंगे, और यही बात F-21 के लिए भी लॉकहीड मार्टिन ने कही थी। लेकिन क्या भारतीय वायुसेना के लिए ये लेना सही होगा? देखिए, F-15 की अगर हम बात करें, चाहे बोइंग जितने भी उसकी तारीफ कर ले, लेकिन वो एक 4th जनरेशन फाइटर ही है और वो अभी का नहीं है, वो 1970s का एयरक्राफ्ट है, यानी बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है। आप सेंसर्स चाहे जितने अच्छे लगा लें, लेकिन समय के हिसाब से जहाज़ पुराने होने लगते हैं। और इस समय भारतीय नौसेना को 4th जनरेशन और भारतीय वायुसेना को किसी 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक उन्नत 5th जनरेशन फाइटर की ज़रूरत है जो ये एयरक्राफ्ट पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में इस समय एक तरफ जहां F-18 सुपर हॉर्नेट, F-15EX, राफेल और Su-35 हैं, वही सिंगल इंजन कंपटीशन में ग्रिपेन और F-21 कड़ाके की टक्कर दे रहे हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना के जो ऑफिशियल्स हैं उनके वक्तव्य से हमें ये लगता है कि MMRCA में हो सकता है हमें एडिशनल राफेल देखने को मिल जाए, क्योंकि भारतीय वायुसेना इस समय पूरी तरीके से अपने जो स्वदेश निर्मित फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको कंसीडर करना चाहती है। लेकिन अगर हम बोइंग F-18 की बात करें तो F-18 भले नौसेना ले लेकिन भारतीय वायुसेना में उसके दूर दूर तक ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ते। वहीं इस रेस में एक एयरक्राफ्ट था MiG-35। MiG-35 ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारतीय वायुसेना इसे सेलेक्ट करती है तो वो काफ़ी कम प्राइस में इसे देने के लिए तैयार है। तो देखना ये है कि भारतीय वायुसेना की क्या प्रतिक्रिया होती है। और जहाँ तक अपने ओपिनियन की बात करूँ तो यहाँ पर जो मुझे चांसेस लगते हैं वो डसाल्ट राफेल के ज़्यादा लगते हैं। और सुनने भी ऐसे आया था, हालांकि ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि भारत एडिशनल जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो फ्रांस से खरीद सकता है, लेकिन ये हमें आने वाले वक्त में पता ही चलेगा। आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए